बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कमाल और मज़ेदार सी दही चना चाट की रेसिपी। ये वो चना चाट है जो खाने में बहुत मज़े की लगती है। यकीन करें, जब इसके साथ हम दही का एक ज़बरदस्त सा टेक्सचर रेडी करेंगे और वो भी फिर मीठे वाली दही, तो इस चाट का जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रमज़ान में, इस इफ्तार में, ताकि ये मज़ेदार सी रेसिपी आप बना सकें। इस मज़ेदार सी चना चाट को बनाने के लिए सबसे पहले इसका दही रेडी करेंगे। एक बाउल लिया और 1 कप इसमें दही शामिल कर दूंगी। अच्छा, इसमें ना दही की जो क्वांटिटी है वो हम थोड़ी सी कम रखेंगे, क्योंकि मीठा दही हमने रेडी करना है। चीनी इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, और नमक इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, या फिर आप हाफ़ टी स्पून जितना इसमें नमक ऐड कर लें। और विस्क की मदद से अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे ताकि ये एक स्मूथ से टेक्सचर में रेडी हो जाए। इसमें हमने जो चीनी ऐड की है, इसके साथ ये कि दही बिल्कुल मीठा तो नहीं होगा, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये खट्टा मीठा सा और सॉल्टी टेस्ट इसका आएगा। ठीक है, तो आपने बस इसमें चीनी जो है वो तकरीबन 1 टेबल स्पून ज़रूर शामिल कर देनी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए 1.5 कप चने लिए हैं, बॉईल किए हुए चने। ओवरनाइट के लिए इनको मैंने भिगो कर रख दिया था। दूसरे दिन अच्छा सा इनको बॉईल कर लिया तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर 1 कप ही बॉईल किए हुए आलू शामिल कर दूँगी। आधी इसमें चॉप की हुई प्याज शामिल करूँगी और आधा ही इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी, और ये भी बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है और इसमें से बीज भी मैंने रिमूव कर लिए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। साथ ही इसमें खट्टी मीठी जो इमली वाली चटनी है ये भी शामिल कर दूँगी, और ये आमतौर पर तो हर घर में ही बनी होगी। इमली की चटनी के साथ ना इसका टेस्ट बहुत खट्टा मीठा सा होगा और बड़ी फ्लेवरफुल से ये चना चाट बनेगी। अब यहाँ पर नमक ऐड कर दूँगी हस्बे ज़रूरत, या फिर 1 से 2 चुटकी बस आप इसमें शामिल कर दें। थोड़ा सा इसमें चाट मसाला शामिल करूँगी। अब ये जो दही रेडी करके रखा हुआ है ना, ये इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसे ना अच्छा सा हमने मिक्स कर लेना है। ये चना चाट बहुत मज़े की बनेगी। आपने इस अफ्तारी में ज़रूर इसको ट्राई करना है और बिल्कुल आसान सी ये रेसिपी है। और अगर किसी के घर पे इमली की चटनी रेडी की हुई ना हो तो आप थोड़ी सी इमली ले लें, उसको गर्म पानी में बॉईल करने के लिए रख दें। जब वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी तो उसमें आप कुछ स्पाइसेस, जिसमें चाट मसाला, भुना कुटा हुआ ज़ीरा और नमक शामिल करें, तो वो एक बेहतरीन कंसिस्टेंसी के साथ इमली की चटनी रेडी हो जाएगी। और इस चना चाट की रेसिपी में जो आपने दही ऐड करना है ना, वो कोशिश करना है कि बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि आप जब हम इसको अच्छे से मिक्स करें तो इसमें दही या पानी फिर अलग से नज़र ना आए। जो हम रेगुलर बेस पे चना चाट या फिर दही फुल्की बनाते हैं, उससे थोड़ा सा इसका जो टेक्सचर है वो चेंज है, और यही वजह है कि इसमें आपने गाढ़ा दही ऐड करना है। अब यहाँ पे इसको सर्व करने के लिए सर्विंग प्लेट में ऐड करूँगी, और तमाम चना चाट आपने ऐड करने के बाद फिर इसके ऊपर पापड़ी, इमली की खट्टी मीठी चटनी और चाट मसाला, मज़ीद जो चीज़ें हैं वो इस पर ऐड करनी है। और सर्व करने के टाइम पे हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि देखने में जो रेसिपी, जो भी चीज़ देखने में इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है ना, वो हमेशा खाने में बहुत मज़े की लगती है। तो कोशिश किया करें जब भी कोई खाना सर्व करें किसी भी डिश में, प्लेट में, तो उसे अच्छा सा ऊपर से गार्निश किया करें सर्व करने के टाइम पे, ताकि उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। तो इसको यहाँ पर सेट करेंगे। सर्व करने के टाइम पे मज़ीद इस पर खट्टी मीठी इमली वाली चटनी ऐड कर दूँगी, और साथ ही जो लेफ़्ट ओवर दही हमने बचा कर रखी थी, 1 से 2 खाने के चम्मच, ये भी इसके ऊपर पोर कर दूँगी। इसकी प्रेजेंटेशन जो है ना, जितनी अच्छी होगी ये खाने में इतनी ही मज़े की लगेगी, और सच में ये कमाल का टेस्ट रखती है दही चना चाट, जो कि कराची की एक फ़ेमस चना चाट है। लास्ट पे आपने इसके ऊपर पापड़ी ज़रूर ऐड करनी है। पापड़ी के साथ भी इसका जो टेस्ट है बहुत ही कमाल का लगेगा। तो जी, ये मज़ेदार सी चना चाट जो कि बिल्कुल कम टाइम में बनाई है, बहुत ही कम चीज़ों के साथ, और बिल्कुल बजट फ्रेंडली भी है, और टेस्ट इसका बहुत कमाल का होगा। आपने सेम रेसिपी को फॉलो करना है, और इंशाल्लाह ये रेसिपी आपसे बहुत मज़े की बनेगी और सबको ये बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज रमज़ान स्पेशल में जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, बहुत कमाल की रेसिपी। ये चाट तो आपने बहुत किस्म के खाए होंगे, लेकिन मैक्रोनी चना चाट आपने नहीं खाया होगा। तो इस रमज़ान बनाएं, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस रेसिपी को शेयर करें। बिल्कुल आसान मेथड के साथ बनाना सिखाऊंगी।
हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैक्रोनी चाट बनाने के लिए सबसे पहले जो हम करेंगे ये है मैक्रोनी को बॉईल करना। इसके लिए एक खुले मुँह वाले बर्तन में थोड़ा-सा ज़्यादा हम इसमें पानी लेंगे ताकि मैक्रोनी जो है अच्छे से बॉईल हो सके। अब इसमें 1 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे और 1 चम्मच ही हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल के साथ ये है कि जो मैक्रोनी हम बॉईल करेंगे वो अच्छी-सी बॉईल हो जाएगी और चिपकेगी नहीं, ठीक है? फिर हमने इसमें मैक्रोनी ऐड कर देनी है। मैक्रोनी यहाँ पे मैं कप की मेज़रमेंट रख रही हूँ। तकरीबन 2 कप यहाँ पे हम मैक्रोनी ऐड कर देंगे और इसको हमने अच्छा-सा बॉईल करना है। 10-15 मिनट हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे बॉईल करेंगे, तो ये बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएगी। अच्छा मैक्रोनी, पास्ता जो भी इस तरह की चीज़ आप बॉईल करें, तो उसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही कुक करना होता है ताकि वो अच्छी-सी बॉईल हो सके और उसका जो एक टेक्सचर है वो बहुत ज़बरदस्त हो। तो आपने यहाँ पे मैक्रोनी को अच्छा-सा बॉईल करके आपने इसमें से पानी स्ट्रेन कर देना है और इसे आपने एक साइड पे रख देना है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसे आपने बाउल में ऐड कर देना है। अब यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना है, ठीक है? सबसे पहले हम यहाँ पे बॉयल जो मैक्रोनी हमने की है, ये हम ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें सफ़ेद चने ऐड करेंगे। सफ़ेद चने ऑप्शनल हैं, अगर पसंद है तो ऐड कर लें। लेकिन चना चाट अगर मैक्रोनी का हम बना रहे हैं तो उसमें ये कि चने भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और चनों को बॉईल करने से पहले आपने 4 से 5 घंटे अच्छा-सा इनको भिगो देना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हों, फिर उसके बाद बॉईल कीजिएगा। क्योंकि वो जो फिर चने बॉईल किए होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल सॉफ्ट से होते हैं। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे जिसमें मेरे पास खीर है। इसे भी मैंने छिलका नहीं उतारा इसके ऊपर से, ऐसे ही बस चॉप किया और ऐड कर दिया, छिलका ना उतारिएगा। साथ ही हम इसमें बड़े साइज़ का 1 टमाटर ऐड कर देंगे, चॉप किए हुए हम 1 या फिर हाफ़ कप के बराबर इसमें प्याज़ ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें आलू ऐड कर देंगे, बॉयल आलू, बिल्कुल क्यूब शेप में कटिंग की हुई है आलूओं की और इससे भी मैंने बॉयल कर लिए, 1 कप ये ऐड कर देंगे। अच्छा, आलू को बॉयल करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है, वो फिर मैं आपसे आज शेयर कर देती हूँ कि बिल्कुल मैंने इसकी जैसे ये कटिंग हुई हुई है, सेम ऐसे मैंने कटिंग की है और यकीन करें सिर्फ़ 5 मिनट इनको लगे हैं बॉयल होने में, ठीक है? बस आपने इसी तरह करना है, 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है ब और आलू बॉयल हो जाते हैं। अब तमाम वेजिटेबल्स बाउल में ऐड करेंगे और इसके ऊपर हमने नमक और चाट मसाला डाल के अच्छा से इसे मिक्स कर लिए। मिक्स करने के बाद फिर हमने इसे दोबारा बाउल में ऐड किया। अब यहाँ पे जो मैं चटनी इसमें ऐड कर रही हूँ, इमली की खट्टी-मीठी चटनी है जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे पहले कुछ दिन पहले अपलोड की है। बहुत ज़बरदस्त चटनी है, ये भी ट्राई कीजिएगा। साथ ही मैं यहाँ पे केचअप ऐड कर रही हूँ तकरीबन हाफ़ कप। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, इन्हीं दिनों मैंने अपलोड की है। अब ये दोनों चीज़ें इस पे ऐड करने के बाद खटास के लिए जो मैं इस पे ऐड कर रही हूँ ये है माल्टा। आपने माल्टा ले लेना है, आधा या 1 ले लेना है। उसकी खटास बहुत मज़ा करेगी मैकरोनी चना चाट के ऊपर। बड़े ज़बरदस्त किस्म का ये चाट बनेगा। तो इस रमज़ान आपने ज़रूर ट्राई करना है, बिल्कुल ईज़ी वे में बनाना सिखाया है। अगर आप इसके ऊपर कुछ स्पाइसेस और ऐड करना चाहें तो वो भी कर लें। वो अपनी पसंद पे है, बच्चे अगर खाना पसंद करते हैं या बड़े, तो वो फिर स्पाइसेस वग़ैरह वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बस तमाम चीज़ों को अच्छा-सा मिक्स करें, ऊपर मनपसंद चटनियाँ ऐड करें और सर्व करें। बहुत शानदार रेसिपी है और इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है।